आज मैं आपको बताना वाला हूँ FortiGate के बारे में। इसके ओवरव्यू दूंगा, आपको थोड़ा बेसिक बताऊंगा कि इससे डैशबोर्ड और जो इंटरफेस कैसे क्या है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको स्टार्ट करता हूँ और आपको ले चलता हूँ FortiGate के पेज पे। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए FortiGate लॉगिन हो रहा है और लॉगिन होने के बाद मैं आपको बताऊंगा एक एक स्टेप कि यहाँ पे आप कैसे इस पे काम कर सकते हैं और इसके बारे में मैं आपको बेसिक जानकारी दूंगा। तो देखिए यहाँ पे हो गया लॉगिन और यहाँ पे आप देख सकते हैं FortiGate 40F है। तो चलिए आपको मैं इस डैशबोर्ड के बारे में और जो है कि इसके बारे में जो यहाँ पे आपको दिया है सिक्योरिटी नेटवर्क यूजर इंटरफेस, इसके बारे में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं क्योंकि डैशबोर्ड में क्या चीज़ यहाँ पे है और आप कैसे इसको ऐड कर सकते हैं और भी जो आपकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं सिस्टम इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपके सिस्टम की पूरी इन्फॉर्मेशन है, होस्ट नेम, सीरियल नंबर, कौन सा वर्जन है, मोड कौन सा है और सिस्टम अप टाइम क्या है और कितने मिनट से आपका सिस्टम अप है। और यहाँ पे वैन आईपी दिखा देगी, जो वैन आईपी इस पे कॉन्फ़िगर होगी। तो आपका ये हो गया सिस्टम इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपके लाइसेंस दिखाते हैं कि कौन सा आपके फायरवॉल में लाइसेंस है, FortiGate सपोर्ट या फिर जनरल अपडेट, आईपीएस, एंटीवायरस, वेब फिल्टर, मतलब जो भी लाइसेंस है आपको यहाँ पे क्लिक करते ही आपका जो यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है, अभी इसमें लाइसेंस नहीं है, न्यू फायरवॉल है, तो यहाँ पे आपका लाइसेंस दिखा देगा। जितने भी साल का होगा, जितने भी ईयर का होगा, वो आपको दिखा देगा। तीसरे पे आ जाते हैं FortiGate क्लाउड। तो FortiGate क्लाउड ये है, यहाँ पे जब आप एक्टिवेट करते हो इस फायरवॉल को एक्टिवेट करने के बाद आपको जो है कि यहाँ पे पूरा स्टेटस दिखा देगा। यहाँ पे जो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे आपको पूरा दिखा देगा क्लाउड पे रजिस्टर्ड है सब कुछ। यहाँ पे आ जाता है सिक्योरिटी फैब्रिकेशन और यहाँ पे आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटर। तो यहाँ पे मैं बता दूं, यदि हमारे पास इस पे रेडियस चल रहा है, इस फायरवॉल पे आपका रेडियस यूजर है, रेडियस यूजर चला रहे हैं या फिर हमने कई सारे यूजर इस फायरवॉल बना रखे हैं और एक साथ यदि लॉगिन किए हुए हैं, तो आपको यहाँ पे दिखा देगा कि एक साथ कितने यूजर लॉगिन है। यदि यहाँ पे देखिए अभी तो मैं एडमिन से लॉगिन हूँ तो यहाँ पे एडमिन दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे यदि रेडियस से या फिर अदर यूजर से कोई लॉगिन कर रखा होगा तो भी यहाँ पे दिखा देगा। तो यहाँ पे पता चल जाता है कि कितने लोग इस फायरवॉल को ओपन किए हैं एक समय में। और यहाँ पे देखिए सीपीयू का यहाँ पे यूटिलाइजेशन दिखाता है, कितना सीपीयू का यूटिलाइजेशन जा रहा है। मेमोरी, यहाँ पे मेमोरी का यूटिलाइजेशन दिखाएगा और यहाँ पे सेशन कि कितने सेशन बन रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस डैशबोर्ड पे केवल इतने ही फीचर हैं, क्या मैं अलग से इस डैशबोर्ड पे कुछ ऐड कर सकता हूँ? तो हाँ, ज़रूर। तो आप इस डैशबोर्ड पे अलग से कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले आपको जाना होगा, सबसे देखिए ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में ऐड विजार्ड है। तो ऐड विजार्ड पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने देखिए यहाँ पे सर्च ऑप्शन खुल गया। अब यहाँ से जो भी आप चाहिए वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, FortiGate व्यू VPN, FortiGate क्लाउड एप्लीकेशन, पॉलिसी, वेबसाइट्स और यहाँ पे देखिए DHCP, इंटरफेस बैंडविड्थ, IPsec, SD-WAN, राउटिंग, यहाँ पे लाइसेंस स्टेटस और यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे हैं। तो जो भी आपको इच्छा हो, जो भी आप डैशबोर्ड पे लगाना चाहते हैं कि हम कहीं पे सर्च ना करें और यहीं पे ही हमारा दिखा दे, तो यहीं पे ही आपका जो है कि डैशबोर्ड कैसे ऐड करेंगे। तो देखिए मैं जैसे IPsec VPN ऐड करता हूँ, तो IPsec जैसे VPN ऐड करोगे तो देखिए ये IPsec एडिट सक्सेसफुली, तो यहाँ पे कैसे दिखाएगा, तो यहाँ पे नीचे आपको आना पड़ेगा, सबसे नीचे, तो यहाँ पे IPsec VPN दिखा देगा। तो आपने देखा और IPsec इसमें बना रहेगा। तो आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका शो कर देगा कि IPsec आपका अप है या डाउन है। तो आपने देखा कि डैशबोर्ड पे इतने फीचर ही होते हैं और भी अगर आप अलग से ऐड करना चाहते हो आप अलग से भी ऐड कर सकते हो। आप इसको चाहिए तो आप इसको मूव भी कर सकते हो। मूव करने के लिए देखिए मैं आपको इसको दिखा दिया, मूव यदि आप करना चाहते हो तो मूव भी आप कर सकते हो। ओके,
अब यहाँ पे चलिए देखते हैं सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के अंदर अभी यहाँ पे कुछ नहीं है क्योंकि फायरवॉल तो नहीं है। यहाँ पे नेटवर्क नेटवर्क के अंदर देखिए राउटिंग और डीएचसीपी एक है, मतलब डीएचसीपी जो क्लाइंट है एक है। क्यों? क्योंकि ये मेरा एक सिस्टम ही इससे कनेक्ट है और भी कोई इससे डिवाइस नहीं कनेक्ट है, इसलिए एक ही डीएचसीपी ये उठाया है, तो आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो मेरे सिस्टम की देखिए यहाँ पे आईपी दिखा दिया किसने इस आईपी उठाया है। ओके, यूजर एंड डिवाइस। अभी यहाँ पे कोई भी यूजर कोई भी डिवाइस यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है इस फायरवॉल से, इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। वाईफाई तो फोर्टीगेट का एपी आते हैं, वायरलेस डिवाइस आती हैं और स्विचेस भी आते हैं, तो जब वो कनेक्टेड रहेंगे तो यहाँ पे दिखा देगा। ओके, 40 व्यू सोर्स। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी इस फायरवॉल से कनेक्टेड है, ओके, जो भी इस फायरवॉल से कनेक्टेड जितने भी यूजर हैं और उसमें से सबसे आप देखना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा बैंडविड्थ या फिर सबसे ज़्यादा यूजेज किसका है, तो यहाँ पे आपको दिखा देगा। सबसे कम किसका है वो भी यहाँ पे दिखा देगा, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। क्यों? क्योंकि अभी इस पे कोई भी यूजर नहीं है। मैंने आपको ये चीज़ पहले ही बता दिया है। 40 व्यू डिस्टिनेशन, यहाँ भी आपके यूजर्स दिखाएंगे। एप्लीकेशन, कौन सी एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा यूज हो रही है वो यहाँ पे दिखाई देगा। कौन सी वेबसाइट हो रही है, ओके, तो यहाँ से दिखा देगा। पॉलिसीज वो यहाँ से दिखा देगा और यहाँ पे 40 सेशन कि कितने सेशन बन रहे वो यहाँ से आपको दिखा देगा। ओके, और फिर अगले स्टेप में चलते हैं और यहाँ पे टोपोलॉजी है। यहाँ पे दिखा देगा कि आपका टोपोलॉजी कैसे बना हुआ है, कैसे आईपी आया है, आईएसपी आया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले रहा है, शायद देखिए दिखा दिया ना। इंटरनेट यहाँ से आएगा यहाँ पे, तो अभी ये इस पे कोई भी आईएसपी नहीं है तो इसलिए नहीं दिखा रहा कुछ भी। नहीं तो यहाँ पे आपका दिखा देता कि कौन से आईएसपी से क्या आया है। तो जो हमारे काम की चीज़ है वो हम नेटवर्क पे चलते हैं। तो नेटवर्क पे चलने के बाद मैंने आपको क्या दिखाया, यहाँ पे आपको आ गया। अब यहाँ पे कितने पोर्ट हैं, जिस भी पोर्ट पे हम लगाए रहेंगे ना केबल, वो यहाँ पे आपको ग्रीन शो करेगा और जिस पे भी हम केबल नहीं लगाए रखेंगे वो हाईलाइट नहीं होगा। तो अभी मैंने 1 नंबर पे लगाया इसलिए 1 नंबर ही केवल हाईलाइटेड है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3, यहाँ पे देखिए हार्डवेयर स्विच के अंदर 1 2 3 बाय डिफॉल्ट ऐसे ही होता है। मैंने आपको एक नया फायरवॉल दिखाया तो बाय डिफॉल्ट आपको सब कुछ ऐसे ही मिलेगा, कुछ भी नया करने को नहीं मिलेगा। तो नया करने के लिए मैं आपको अभी बताऊंगा। और देखिए ये वैन है और ए पोर्ट इसके अंदर है, जो कि मोस्टली जो है कि हम इसमें इंटरफेस भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लेकिन ये इसलिए दिया है कि यहाँ पे आप 48 का जो स्विच होता है वो यहाँ पे आप इससे कनेक्ट करके आप चला सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 नंबर पे लगाया है और इसके अंदर देखिए आईपी है 192.168.1.99। तो देखिए इससे ही मेरा फायरवॉल ओपन हुआ है, ठीक है। और इसमें डीएचसीपी देखिए बना हुआ है 192.168.110 से लेके 210 तक। ये डीएचसीपी है, तो मैंने आपको क्या बताया था, मेरे सिस्टम को आईपी 110 मिली हुई थी। तो ये आ गया आपका इंटरफेस के अंदर। अब इंटरफेस में आ तो गए, अब आप कैसे इसमें आईएसपी कॉन्फ़िगर करेंगे आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जैसे आपको वैन पे आईएसपी कॉन्फ़िगर करना है तो आपको कुछ भी देखिए यहाँ पे वैन पे है और आपको मान लीजिए 2 नंबर पे करना है। तो यहाँ पे जाएंगे आप एडिट पे जैसे क्लिक करेंगे 2 नंबर या फिर 3 नंबर जिस पे भी आपको कॉन्फ़िगर करना है आप यहाँ से इसको बाहर कर देंगे। ठीक, अब ये बाहर हो गया, इसको आप ओके कर दीजिए। तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे, लैन 2 और वैन मेरा बाहर है। ओके, अब मुझे कोई आईएसपी कॉन्फ़िगर करना है, इस फायरवॉल को बाहर से मुझे एक्सेस करना है। तो वैन पे गए और यहाँ पे एडिट पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ गया इसका नाम लिखने के लिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास एयरटेल का है लिंक और कितने MB का है, मान लीजिए कि 100 MBPS का वैन, क्योंकि रोल वैन ही है। बैंडविड्थ दे देते हैं
अब यहाँ पे आएंगे, यदि आईएसपी आपका डीएचसीपी पे है तो आपको डीएचसीपी चूज करना है और कुछ भी नहीं करना, ओके कर देना है। यदि आपका आईएसपी मैनुअली है, आप मैनुअली आईपी डालना चाहते हो तो आप यहाँ से मैनुअली आईपी डाल सकते हो। ठीक है, मैनुअली आईपी डालोगे और यहाँ पे आपको टिक करना होगा जो भी आपको पिंग एसएनएमपी एसएसएच जो भी लेना है वो आप यहाँ से क्लिक करोगे। ठीक है, और आप यहाँ के ओके कर दोगे। ठीक, तो आप मैंने देखा वैन आईपी यहाँ पे आपका शो कर जाएगा। ठीक है, आईपी डालने के बाद आईपी का गेटवे भी होता है, तो गेटवे करने के लिए डालने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा एसटी वैन जोन के अंदर। यहाँ पे वर्चुअल वैन लिंक है, आपको यहाँ से क्रिएट करना होगा। और यहाँ पे देखिए वैन शो नहीं कर रहा, क्यों? कई लोग इसमें कंफ्यूजन भी हो जाते हैं कि वैन यहाँ पे शो नहीं करता है, केवल यहाँ पे क्या शो कर रहा है, लैन 2। ठीक है, तो वो भी मैं बताऊंगा कि वैन क्यों नहीं शो करता है। इससे पहले मैं आपको लैन 2 भी कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। इसमें भी देखिए कुछ नए फीचर हैं। अमल जी इसमें भी मैं कर देता हूँ जियो, ये भी कर देता हूँ 100 Mbps। अब यहाँ पे आके रोल, बाय डिफ़ॉल्ट ये रोल आप कुछ भी बना सकते हैं। जैसे आपको लैन बनाना है लैन 2 को तो लैन हो जाएगा, वैन बनाना है तो वैन भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, डीएमजेड भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसमें लैन या फिर वैन कुछ भी चूज कर सकते हो, तो वैन मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। इसको मान लीजिए मैं डीएचसीपी पे कर दिया, राइट। इसको भी मैं अलाउ कर देता हूँ, जो इसके एक्सेस हैं एडमिनिस्ट्रेटर के, इसको मैंने कर दिया अलाउ। करने के बाद ओके कर दिया, ओके। अब आपको मैं गेटवे बता रहा था, तो देखिए जियो, हमारे जियो का है, तो आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे मेंबर चूज करेंगे। मेंबर चूज करने के बाद आप यहाँ पे जियो आ गए। मैंने वहाँ पे डीएचसीपी आपको बताया था, तो आपको कुछ नहीं करना, ओके कर देना है। तो यहाँ पे जो उसका डीएचसीपी होगा गेटवे, वो यहाँ पे ऑटोमेटिक ही डिलीट कर लेगा। लेकिन आप सोचे कि वैन क्यों नहीं आया, तो वैन यहाँ पे देखिए पॉलिसी, फायरवॉल पॉलिसी के अंदर बाय डिफॉल्ट है जो है कि पॉलिसी बनी होती है वैन के थ्रू, इसलिए वैन नहीं आ रहा है। क्योंकि जब भी कोई भी इंटरफेस कहीं कॉल होता होगा तो वो जो है कि आपको शो नहीं करेगा, यानी कि वो आपको कन्फ्यूजन करेगा कि ये कहीं यहाँ पे क्यों नहीं शो हो रहा है, ये यहाँ पे क्यों नहीं शो हो रहा है। हम कोई भी पॉलिसी बनाते हैं तो उसमें कोई भी इंटरफेस यदि मैं चूज कर देता हूँ तो वो पॉलिसी के अंदर वो नहीं आता जहाँ पे हम एडिट करना चाहते हैं, नहीं। ठीक है, तो यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ। चलिए अब देखिए नेटवर्क के अंदर आएंगे, इसके अंदर आएंगे, अब यहाँ पे क्या होगा, वैन शो कर जाएगा। देखिए वैन आ गया, इस पर डीएचसीपी था। स्टैटिक आप गेटवे यहाँ पे डाल देंगे और आपका गेटवे यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपने देखा कि इंटरफेस पे आप कैसे आईएसपी कॉन्फ़िगर करोगे। आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आएगी क्योंकि एसटीएन यहाँ पे बन गया। ठीक है, आपको इसके बाद यहाँ पे आना है, आपका जो डीएनएस है मैनुअली, आप जो भी डीएनएस डालना चाहते हो वो आप डाल सकते हो। ठीक है, अब आते हैं अगला एसटीएन जोन। एसटीएन जोन में आपने जो है कि गेटवे अपने आईएसपी का कॉन्फ़िगर कर दिया था। अब आते हैं रूल बनाते हैं, आईएसपी का रूल बनाते हैं कि यहाँ से क्या चीज़ निकले, मतलब कि जो इंटरफेस है वो आपका जो लोग यूज करेंगे इंटरनेट वो कैसे निकले। तो हम एक रूल बनाएंगे एसटी वैन का। तो चलिए मैं लिख देता हूँ इंटरनेट, और सोर्स में क्या डाल देता हूँ, ऑल, यानी जितने भी लोग हैं, जितने भी ट्रैफिक है, जितने भी एड्रेस सब्जेक्ट हैं, जो भी सोर्स है वो आपका जो है कि ऑल, यानी यहाँ पे लैन या फिर वैन में लैन पूरा नहीं चूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सारे ट्रैफिक ही निकालने हैं, ना कि केवल लैन के। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आप डीएनएस, यहाँ पे क्या देखिए एसएलए भी मैं आपको बताऊंगा। मैंने यहाँ पे ओके कर दिया, तो आपका एक ये रूल बन गया इंटरनेट का। ओके, इसके बाद आ जाते हैं एसएलए पे। एसएलए में देखिए यहाँ पे डिफॉल्ट डीएनएस, सिस्टम डीएनएस, यानी कि जो आपके सिस्टम पे डीएनएस है यहाँ पे पड़ा हुआ है वो यहाँ पे आपका शो कर दिएगा।
और इस पे मैं आईएसपी ऐड कर दूंगा। जितने भी मेरे आईएसपी हैं वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा और यहाँ पे जो है कि एसएलए टारगेट लगा दूंगा कि हमारा जो आईएसपी है यदि वो इसका लेटेंसी 120 जाता है और जिटर 30 जाता है और पैकेट लॉस 3% जाता है और इस वाले लिंक से, यानी कि यहाँ पे 2 लिंक हैं। अब आप समझ गए होंगे मैं क्यों लगा रहा हूँ। यदि मेरे पास यहाँ पे 2 लिंक हैं और मैं चाहता हूँ कि यदि लिंक में एक लिंक में मेरे इश्यू आ रहा है और दूसरा मेरा सही चल रहा है, तो क्या हो कि यदि ये इसमें लेटेंसी, पैकेट ड्रॉप और जिटर इतना आ रहा हो, यानी पैकेट लॉस मान लीजिए 3% आ रहा हो एयरटेल में, तो ट्रैफिक ऑटोमेटिक क्या हो कि जियो पे मूव हो जाए। इसलिए मैं यहाँ पे क्या है कि आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने इसलिए एसएलए चूज किया है और इसके अंदर मुझे वही चूज करना है जो मैंने वहाँ पे एसएलए टारगेट में बनाया है। यदि आप अलग चूज करोगे तो वो आपका अलग तरह से ही एसटीवन काम करेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट डीएनएस ही चूज किया था और यहाँ पे मैंने डिफॉल्ट डीएनएस में मैंने डाल दिया। तो जो भी आपको एसएलए टारगेट बनाना है कि उस मान लीजिए कोई वेबसाइट है google.com, वहाँ पे मैंने चूज कर दिया कि सेम चूज कर दिया 120 30 3, जो सेम मैंने यहाँ पे चूज किया। और गूगल का कोई यूआरएल है उस पर लोग काम कर रहे हैं और उस पर लेटेंसी पैकेट ड्रॉप आ रहा है 3% अधिक, तो जो है कि आपका ट्रैफिक दूसरे लिंक पे शिफ्ट हो जाएगा। स्टैटिक राउट तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट बनाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यदि आप स्टैटिक राउट नहीं बनाओगे ना तो आपका ट्रैफिक जो है आईपी का वो नहीं आएगा। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। नई फायरवॉल कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो सबसे पहले स्टैटिक राउट तो बनाना ज़रूरी है। आप देख रहे हो कि आईएसपी मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया। मैंने आईएसपी यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन आईएसपी का पिंग ही नहीं आ रहा बाहर से। तो क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपने बाहर जाने के लिए इसका तो रूट ही नहीं बनाया, यानी राउट ही नहीं बनाया आपने कोई सा कि आईएसपी जो है कि बाहर जाए। अब लैपटॉप पे लगा रहे हो लिंक, आपका चल रहा है, लेकिन फायरवॉल पे लगा रहे हो नहीं चल रहा है। तो क्यों नहीं चल रहा है? इसीलिए नहीं चल रहा कि यहाँ पे स्टैटिक राउट आपने बाहर जाने के लिए और अंदर बाहर जाने के लिए आपने बनाया ही नहीं, इसलिए नहीं चल रहा है। ओके, तो मैंने आज आपको क्या बताते हैं, डैशबोर्ड के बारे में बता दिया और नेटवर्क के बारे में आपको बता दिया। ओके, सबसे पहले नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है कि बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जो कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।